हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर परसेंटेज के बारे में। देखिए, हमने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? पहला है नंबर सिस्टम, सेकंड है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, और थर्ड जो हमने कल कंप्लीट किया था वो था हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, ये 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इन तीनों के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए हैं। जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में इन चैप्टर से आते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगर आपने इन 3 चैप्टर की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। मैथ यूपी टेट, मैथ यूपी टेट, मैथ DSSB और सुपर टेट मैथ करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें वीडियो ये देख लीजिए। ठीक है, आज है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। अब देखिए, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करा के चलूँगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू वीडियोज़ देखते रहोगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। यानी कि आपके एग्ज़ाम में चाहे कोई सा भी चैप्टर हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, आपको पता ही है। कौन सा? एक पर और दूसरा होता है सेंट। पर का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि इसे कहते हैं प्रति 100। ठीक है, इसे कहते हैं 100 या शत। यहीं से ये बनकर मिलकर बना हुआ आता है जिसे कहते हैं हम प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। अब देखिए, प्रतिशत निकालते कैसे हैं? प्रतिशत 2 तरीके से निकल सकता है। कौन कौन सा? ठीक है, अभी आपने देख लिया प्रतिशत, अब निकालने के तरीके। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि 1 इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि 1% कितना होता है हमारा 1/100। ये है परसेंटेज का मतलब, यही तो होता है। तो हम कहेंगे कि 1 इज इक्वल टू 1/100, यानी कि 1% इज इक्वल टू 1/100, यानी कि 1/100। ठीक है, 1/100। अब देखिए, परसेंटेज निकालेंगे कैसे निकालते हैं? तो देखिए, परसेंटेज 2 तरीके से निकलता है। 2 तरीके से परसेंटेज निकलता है। कैसे? एक होता है, यहाँ लिख लेते हैं, 1% इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, एक तरीका होता है डिवाइड कर और एक तरीका होता है कंपेयर कर। देखिए, अगर हम डिवाइड करते हैं तो किससे करेंगे? 1/100। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/100। ठीक है, 100 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि एक तरीका ये होता है कि हम भाग कर परसेंटेज निकाल सकते हैं। भाग कितने से करेंगे? 100 से। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है कंपेयर कर। देखिए, कंपेयर कर भी हम 100 से कंपेयर कर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसे होता है 100 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि गुणा करना। आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। 2 तरीके से निकालते हैं, एक हम निकालते हैं डिवाइडेशन के द्वारा, दूसरा करते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर कंपेयर के द्वारा। ठीक है, कंपेयर में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि हम डिवाइड में 100 से भाग करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखिए, आगे अब आप कहोगे, देखिए एक तरीका होता है इसका। कौन सा? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि रोहन के पास उसने एक सब्जेक्ट में आए उसके 60 नंबर, यानी कि 60 मार्क्स। यहाँ है मार्क्स। एक सब्जेक्ट में आए उसके 60, सपोज करो मैथ में 60 आए। ठीक है, हिंदी में आए
हिंदी में कितना है, हिंदी में आए 70 और इंग्लिश में आए उसके 80 मार्क्स। ठीक है, हिंदी में 70, इंग्लिश में 80 और मैथ में 60। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई किस सब्जेक्ट के मार्क्स अधिक हैं, तो आप क्या कहोगे? आप इस समय अगर चाहो तो आप ये कह दोगे कि हाँ भाई 80 मार्क्स इसके अधिक हैं। लेकिन हम किसी भी चीज़ के मार्क्स या कुछ भी चीज़ को देखने के लिए उसे कंपेयर करना ज़रूरी होता है। कंपेयर यानी कि उसके बेस को देखकर। अब यहाँ है, यहाँ आप 80 कहोगे, लेकिन मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है आपका आंसर। आप कहोगे कैसे? देखिए उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसके 60 मार्क्स आए, आपने परसेंटेज में इसका आउट ऑफ कितना मान लिया होगा? आउट ऑफ आपने सीधा 100 मान लिया होगा इन तीनों का। ठीक है, 100 में से 60, 100 में से 70 और 100 में से 80। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मैथ में आउट ऑफ 100 तो है 60 मार्क्स, और हिंदी का पेपर था उसका 200 नंबर का, यानी कि आउट ऑफ 200 उसका है 70, और मैथ इंग्लिश का पेपर था उसका 300 का, तो आउट ऑफ 300 कितने आए? 80। अब आप क्या कहोगे? अब आपको पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तब जाकर आप बता पाओगे कि किस सब्जेक्ट में उसके कितने परसेंट आए। ठीक है, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, 60 आउट ऑफ कितने हैं? 100। ये तो होगी हमारी फ्रैक्शन। आपको मैंने कल बताया था फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? फ्रैक्शन हो गई। अब फ्रैक्शन को तो फ्रैक्शन से तो हम बता नहीं पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज में। यहाँ तक तो दिख रहा है ना? ठीक, 20 से 20 कट हो गए, तो ये आ गया हमारा 60%। ठीक, अब ऐसी बात कर लेते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में कितने आए उसके? 70 नंबर आउट ऑफ 200। ठीक है, सॉरी 70 आउट ऑफ 200 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 से 20 कट गए, 2 1 जा 2 और 2 35, यानी कि इंग्लिश में आए उसके 35%। ठीक है, इंग्लिश में 35% आए और मैथ में आए 60%। अब देख लेते हैं हम, सॉरी हिंदी में आए 35% और मैथ में आए 60। अब देख लेते हैं हम इंग्लिश का। इंग्लिश में 80 मार्क्स आए, कितने में? 300 में। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से 20 कट हो गए, दिख रहा है ना? 3 से कट कर दो, से 3 दूनी 6, 10, 3 3 9.3, यानी कि इंग्लिश में आए उसके 23.33%। अब देखिए कि उसके मैथ में तो आते हैं 60%, हिंदी में आते हैं उसके 35%, जबकि इंग्लिश में आते हैं उसके कुल 23.33%। ठीक है, अब यहाँ ये चीज़ें आए, इतने परसेंट आए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस सब्जेक्ट में उसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो आप सीधे बता दोगे कि किस में है? मैथ में है। कितने? 60%। समझ में आया? तो इसीलिए देखिए हमें किसी भी चीज़ के परसेंटेज को निकालने के लिए उसके बेस की ज़रूरत होती है, उसका बेस की ज़रूरत होती है, उसके आधार की ज़रूरत होती है, जिस बेस पर हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ 60/100 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है फाइनल वैल्यू, एक होती है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फाइनल वैल्यू क्या होती है और इनिशियल वैल्यू क्या होती है। देखिए मेरे पास एक चीज़ है जो कि 400 रुपये की है। ठीक है, 400 रुपये की मैंने वो चीज़ खरीदी और 450 रुपये की सेल कर दी, यानी कि 400 रुपये की खरीदी और 450 रुपये की बेच दी। तो देखिए ये जो है मेरा, ये जो लास्ट वाला होता है जिसमें हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, तो हमारा बाद वाला जो होता है वो होती है हमारी फाइनल वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू होती है हमारी? वो होती है हमारी फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट वाली होती है, फर्स्ट वैल्यू, वो होती है हमारी इनिशियल वैल्यू। कौन सी होती है? इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू इसमें कितनी है? 400 और
फाइनल वैल्यू हमारी 450। ठीक है, अब इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज को निकालने के लिए, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला होता है कि फाइनल वैल्यू, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, माइनस इनिशियल वैल्यू, चलिए यहाँ से हटा के इधर लिख देते हैं। देखिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। ये है हमारा परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला। देखिए किसी भी चीज़ का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसका क्या, हमें फाइनल वैल्यू की ज़रूरत होगी और इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हमारी दोनों दी हुई हैं, आप रख के देख लीजिए। फाइनल वैल्यू ये है और इनिशियल वैल्यू इसमें ये दी हुई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, निकालना चाहें तो एक बार निकाल के देख सकते हैं। फाइनल वैल्यू क्या है हमारी 450 माइनस इनिशियल वैल्यू है हमारी 400 अपॉन इनिशियल वैल्यू 400 मल्टीप्लाई बाई 100। 450 में से 400 गए तो कितने बचे, 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100। दो जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये कितना आया हमारा 50, सॉरी 400 है ना ये, देखिए 50 आउट ऑफ 400 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8.5, यानी कि कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट था ये हमारा 12.5%, यानी कि 12.5%। अगर ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अगर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि क्वेश्चन में दिया है कि 100 का, चलिए 100 की जगह हम मानते हैं 80 का 20% क्या होगा, 20% निकालिए क्या होगा। अब देखिए क्या होता है, हमने परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए, एक परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 80 का मतलब होता है किसी चीज़ का, उसका, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालना होता है तो का की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का यानी कि गुणा का निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब 80 मल्टीप्लाई बाई 20%, 80 का 20% कितना होगा। अब मैंने बताया था कि 20% यानी कि प्रतिशत, परसेंटेज कितना होता है 1/100। जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तब परसेंटेज की जगह 1/100 करते हैं, या कह सकते हैं उसे 100 से भाग करते हैं, और जब हम परसेंटेज लगाते हैं तो उसे 100 से गुणा करते हैं। ये समझ लीजिए। देखिए इसको परसेंटेज के साइन की जगह क्या करेंगे, इसकी जगह हम अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, अब काट दीजिए, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 16 पंजे 80, तो कितना आया 80 का 20 कितना आया 20% 16, यानी कि 80 रुपये का 20% कितने रुपए आए हमारे 16 रुपये आए। समझ में आया, ये हमने परसेंटेज को हटाया है। ठीक है, परसेंटेज को हटाया है। अब आप समझ गए होंगे, इसकी जगह आप एक क्वेश्चन और कर लीजिए कि 140 का 25% क्या होगा। अब आप इसे कर लीजिए, देखिए करिए क्या है, 140 गुणा 25% है ना, निकालना है। तो क्या करेंगे, 140 गुणा 25 बट्टे परसेंटेज के साइन को हटाया और अपॉन में कितना लिखा 100 लिख दिया। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 70 दूनी 140, 2 कम 2 और 35 दूनी 70, तो कितने परसेंट आया हमारा, यानी कि 140 का 25% कितना आया हमारा 35 रुपये। कितना आया हमारा 35 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि परसेंटेज के साइन को लगाना है।
परसेंटेज के साइन को लगाना है। मैं कहता हूँ मेरे नंबर आए हैं 60, कितने में? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। यहाँ मुझे परसेंटेज का साइन लगाना है। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, जो हमारा आउट ऑफ होता है यानी कि जिस चीज़ से तुलना करते हैं, जिस चीज़ से तुलना करते हैं, जिस चीज़ से कंपेयर करते हैं, उसे हम अपॉन के नीचे लिख लो। उसे हम क्या करते हैं? अपॉन के नीचे लिख लेंगे। तो क्या करा हमने? सीधा कुछ नहीं देखा, सीधा अपॉन के नीचे हमने क्या कर दिया? 100 लिख दिया। अब किस चीज़ की कंपेयर कर रहे हैं? 60 की। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज लगाना, तो यहाँ परसेंटेज 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। कितना आया? 60%। समझ में आया? अब इसका एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि कैसे पता करेंगे परसेंटेज कहाँ लगाना है और कहाँ हटाना है। मैं कहता हूँ मेरे पास दो वैल्यू हैं, ए की वैल्यू है मेरे पास 40, जबकि बी की वैल्यू है मेरे पास 120। ठीक है, बी की वैल्यू है मेरे पास 120। अब मुझे क्या करना है? देखिए इसमें मुझे परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज लगाना है। मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा दो क्वेश्चन है मेरे पास, एक ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, या ए बी से कितने प्रतिशत कम है। इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए। मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ आपका। ठीक है, बी ए का कितने प्रतिशत है, बी ए का सॉरी ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है। तो क्या करेंगे हम? कौन सा पूछा है? कंपेयर, यानी कि ए पूछा है बी का, तो एक ऊपर लिख लिया, किसका पूछा है? बी का, अपॉन में 120 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा? 33.33, यानी कि 33.33% है ये ए किसका? बी का। समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। देखिए परसेंटेज जो हम निकालते हैं वो दो तरीके होते हैं परसेंटेज को निकालने के लिए। ठीक है, ये है हमारा परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होंगी आपको। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और आपकी सीटेट, यूपी-टेट, DSSB, रीट या एस-टेट या फिर सुपर-टेट, इन सब में हेल्प करेंगे। ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, ये सभी में हेल्प करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप तैयारी करोगे तो। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज को निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, और दूसरी होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना। ठीक है, एक होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना और दूसरा होता है फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना। इसे चाहे आप ऐसा कर लीजिए, फ्रैक्शन परसेंटेज, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन बना रहे हो, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज बना रहे हो। ठीक है, फ्रैक्शन से जब परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो उसमें 100 को क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज हटाते हैं तो किससे भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं। ठीक है, अब जो प्रीवियस ईयर में इस वाले मेथड से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, आपको दे देंगे कि 1% इक्वल टू होता है 100, सॉरी हाँ 1% सॉरी, किसी भी चीज़ का 2% कितना होगा? 1/50। ठीक है, किसी भी चीज़ का 3% कितना होगा? 33/3। 4% कितना होगा? 25। 1% कितना होगा? 1/100।
आपको इस सारणी की या इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उस तरीके से कराऊंगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप ऐसे करोगे तो एक चांस रहते हैं कि आप थोड़ा सा गलत कर सकते हो। हालांकि अगर आप परफेक्ट हो तो नहीं करोगे, लेकिन चांसेस इसमें रहते हैं कि गलत हो सकता है। और जो हम बेसिक से कराएंगे, प्रैक्टिस इतनी करा देंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेसिक से करोगे तो कभी गलत नहीं हो सकती। 3, 4 या 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे लेकिन गलत कभी नहीं होगी। ठीक है, तो हम बेसिक से ही आपको 2-3 क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है इफ x% ऑफ 25/2 इज 150 देन द वैल्यू ऑफ x इज। क्या कह रहा है कि यदि इस संख्या का x प्रतिशत 150 रुपये है, यानी कि इस संख्या का x प्रतिशत कितना है, 150 है, तब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसका कितने प्रतिशत या कितने परसेंट 150 होगा। तो क्या बताया था मैंने, 25/2 का x% कितना है, 150। यहाँ से परसेंटेज के साइन को हटाना है, तो क्या करेंगे, 25/2 गुणा x/100 कितना हो गया, 150। ठीक है, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, क्या हो गया, x/2 की गुणा इसमें कर रही तो कितना हो गया, 200 = 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = आ गया 1200। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी यही है। क्या पूछा है कि इफ p% ऑफ p इज 36, यानी कि p का p प्रतिशत कितना है, 36 है, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो क्या करना है, p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए p का कितने प्रतिशत, p परसेंटेज कितना है, 36। ठीक है, अब p मल्टीप्लाई बाय p, परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में 100 किया, तो कितना आ गया, 36। तो क्या करेंगे, जब p की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p²। देखिए जब हम x मल्टीप्लाई बाई x इन दोनों की आपस में गुणा करें, y मल्टीप्लाई बाई y, देखिए जब हम नंबर की नहीं यानी कि अल्फ़ाबेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेम होते हैं, देखिए सबके ऊपर पावर कितनी होती है, 1 होती है सबके ऊपर। ठीक है, सबके ऊपर पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या करेंगे, जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सेम, तो क्या करते हैं, ऊपर की पावर जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 2। समझ में आया। तो इसी तरीके से यहाँ p की पावर 2 हो जाएगी, p² होगा 3600। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई 36 से हो गई। अब देखिए 36 यानी कि 3600 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 6 का, 600 का, सॉरी 60 का, 60। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 आ गई। समझ में आया आपके। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय।